नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरा चैनल फाइनेंशियल प्लानिंग। आज का भी मेरा टॉपिक क्या है, फाइनेंशियली हम लोग कैसे इंडिपेंडेंट होने का। एक पिरामिड टाइप में मैं बोलने को कोशिश कर रहा हूँ। पिरामिड टाइप में बोलते क्या, हम लोग पहले नौकरी में थे, क्या करते हैं, कोई बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट रखो, कोई बोलते हैं पोस्ट ऑफिस में डालो या इंश्योरेंस बनाओ। हम लोग को ये नहीं देखते हमको क्या ज़रूरी है, हमारा गोल क्या है। हम लोग क्या, कोई भी बोला ऐसा बना दिया। वो तो कोई एफडी करेगा, वो तो हमको मालूम नहीं वो हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। वो तो उसका गोल क्या है, कितना टाइम में हमको पैसा चाहिए या कैसा चाहिए। हम लोग क्या, सैलरी आ गया कुछ तो करना पड़ेगा, अर्जेंट अर्जेंट में कोई भी बोला कुछ भी बोला, वो हिसाब से हम लोग सेविंग या इन्वेस्टमेंट या कुछ भी ऐसा करते जाते हैं। उसमें हमको लॉन्ग टर्म में उतना फ़ायदा नहीं मिलता, क्यों, हम हमारा गोल ही हमको मालूम नहीं। इसके बारे में मैं अब बात करने की कोशिश कर बोलते हर चीज़ के एक स्टेप्स है। वो स्टेप्स से जाएगा तो तभी हमको आगे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में 5 स्टेप्स है। रहने को बहुत स्टेप्स है, मैं बेसिक 5 स्टेप्स बोलने की कोशिश करूँ। वो 5 स्टेप्स आप स्टेप बाय स्टेप करता जाएगा तो आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसके लिए वो 5 स्टेप है, हम लोग उसके बारे में डिटेल में आगे बात करते जाएंगे। पहला पॉइंट है, हम लोग आम इंसान क्या करते हैं, पहले इनकम आ गया माइनस उसमें पूरा खर्चा निकालेगा, खर्चा निकाल कर इधर उधर कुछ बचा तो वो सेविंग करेगा। उसमें आपका पैसे का कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकता। आप क्या करना चाहिए एक्चुअली, इनकम आ गया, सैलरी आ गया आपका, उसमें एटलीस्ट 30% आप सेव करना चाहिए। बाकी का 70% या मिनिमम 30%, वो फिक्स रूल नहीं, 30 करना चाहिए 35 नहीं करना, ऐसा नहीं। मिनिमम 30% सेव करके बाकी में आप पूरा खर्चा निकालेगा तो उसमें भी आप ध्यान रखना चाहिए नीड्स और वांट्स का डिफरेंस क्या है। आप वांट्स का नीचे जाएगा तो 30 नहीं 5% भी नहीं बचा सकता, तभी आपका पैसे का ग्रोथ हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, आप कितना रिटर्न मिलता है बोलकर उसका रिटर्न का पीछे जाने से आपका कैपिटल बचाना चाहिए। ये रूल मेरा नहीं है, वॉरेन बफेट का है। 2 ही रूल है, पहले आपका कैपिटल बचाओ, दूसरा वो पहला रूल भूलो मत। वो तो हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न का चक्कर में किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें हमको आगे फ़ायदा है नहीं है, उसमें ज़्यादा रिटर्न के पीछे जाएगा, रिस्क भी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आप आज के तारीख में शेयर मार्केट में घोड़ा भी गधा भी सेम भाग रहे, क्यों, मार्केट 14,500 के ऊपर है, निफ्टी 50। इसमें कौन सा शेयर चल रहा है नहीं चल रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए किधर भी इन्वेस्ट करने से रिटर्न के पीछे नहीं जाना चाहिए। हम लोग गलती क्या करते हैं, शेयर लेने के टाइम में उसका प्राइस देखते हैं, कंपनी का बिजनेस नहीं देखते, मॉडल नहीं देखते, बिजनेस मॉडल नहीं देखते, या वो आगे चलेगा नहीं देखते। हम लोग प्राइस देखकर सस्ता मिला लेगा। इसमें क्या होता है, आज सस्ता कल बहुत महंगा भी पड़ सकता है। इसके लिए रिटर्न से पीछे जाने से कैपिटल सेव कर कर, आपका कैपिटल सेव हो गया तो आप रिटर्न लॉन्ग टर्म में कमा सकते हैं। आपका कैपिटल ही डूब गया तो उसमें आप क्या कमा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, हम लोग क्या सोचते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो ज़्यादा पैसा हो जाएगा। ये ना भी नहीं बोल सकते, फिर भी हम लोगों को एक हैबिट रहना चाहिए, मंथली हमारा सैलरी में इतना पैसा सेव कर कर इन्वेस्ट करना ही चाहिए। काले हम लोग 1 महीने में अच्छा रिटर्न मिला, 4 महीने इन्वेस्ट नहीं किया, वो फ़ायदा नहीं है। क्यों, छोटा अमाउंट से भी स्टार्ट करेंगे, SIP ऐसा हम लोग, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स में, या किसी में भी एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करेगा मंथली, भले 10 से 12% मिलेगा तो भी लंबा 10-15 साल में आपको बहुत बड़ा अमाउंट देगा। ये नहीं 1 महीना में 1 लाख डाल दिया, 4 महीने इन्वेस्ट, ऐसा नहीं। महीने का मिनिमम एक 5,000, या आपका सैलरी के हिसाब से, आपका रिस्क लेने के हिसाब से, या 1,000 से भी स्टार्ट करेगा तो कंटिन्यू, उसमें आपको एक अच्छा हैबिट हो जाता है पैसा सेव करने का। खाली इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, पैसा ज़्यादा, वो ऐसा नहीं। एक अच्छा हैबिट हो जाता है, उसमें आपको पैसा खर्चा करने का कंट्रोल रहता है। आपके इमोशन के ऊपर भी आपको कंट्रोल रहता है पैसा खर्चा करने का। नहीं तो आप किधर भी सेल देखेगा, डिस्काउंट देखेगा, शॉपिंग करता रहेगा, उसमें आपको कुछ फ़ायदा है, यूज़ 2 दिन करेगा, उठा कर साइड में फेंकेगा। इसके लिए सेविंग करने का एक हैबिट भी करना चाहिए, उसमें भी हमारा पैसे का ग्रोथ होता जाए, अच्छा हैबिट भी हो जाता है हमारा। नंबर 4, ज़्यादा इंटरेस्ट के पीछे जाएगा तो रिस्क भी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, आप महीने के 10,000 सेव करते हैं पैसा महीने का, उसमें पूरा शेयर मार्केट में डालेगा तो भी
रिटर्न आएगा, अच्छा रिटर्न आएगा, डुबाएगा उतना भी डुबाएगा। लॉन्ग टर्म में आपको लॉस होने का चांस बहुत कम है, फिर भी आपका ज़रूरत का टाइम में वो पैसा आपको काम नहीं आएगा। इसके लिए ज़्यादा रिटर्न के पीछे जाएगा तो भी हमारा कितना रिस्क ले सकते हैं, उतना ही पैसा उसमें डालेगा तो हम बर्बाद नहीं, करोड़पति नहीं हुआ तो भी बर्बाद नहीं हो सकते। हमारा फाइनेंस, हमारा पर्सनल लाइफ में फर्क नहीं पड़ सकता है। इससे ज़्यादा रिटर्न के पीछे जाने से पहले हम कितना रिस्क ले सकते हैं, हमारा कैपेसिटी कितना है, वो भी देखकर रिस्क लेना चाहिए। नंबर 5 और आखिरी पॉइंट है मेरा, सेविंग करना, इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। वो आज के तारीख में बहुत आसान है, ऑनलाइन में कर सकते हैं, सीधा बैंक में जाकर कर सकते हैं, किधर भी हम लोग सेविंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर भी हमारा एक गोल रहना चाहिए, हम क्यों वो पैसा सेव कर रहे हैं, हमको कितना टाइम की बात चाहिए, तब हम बहुत सीरियसली वो पैसा सेव करके इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके 3 साल के बाद एक गाड़ी चाहिए, हाँ उसको डाउन पेमेंट का कितना पैसे जो आपका माइंड में रहेगा तो उतना पैसा आप जमा कर कर सेव कर कर इन्वेस्ट करके उसमें रिटर्न भी लेंगे। आपको मालूम ही नहीं वो पैसा कब चाहिए, तब आप 1-2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल सेव करेगा, इन्वेस्ट करेगा, बाद में आपको मालूम ही नहीं वो पैसा क्यों चाहिए, तब आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसके लिए आपके गोल रहेगा, गोल है तो आप सीरियसली सेव कर कर इन्वेस्ट कर कर आप आपका वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये 5 पॉइंट सुनते हो तो आपको बहुत आसान और नॉर्मल लगेगा, मानता हूँ मैं, फिर भी आप याद रख कर ये फॉलो करेगा तो आपका लाइफ में आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने से आपको कोई नहीं रुका सकता है। आप किसके लिए आपको बड़ा सैलरी चाहिए, बड़ा काम चाहिए, बड़ा पोजीशन चाहिए, नहीं। आपका सैलरी के उसमें 30% आप सेव करेगा तो भी लंबा टाइम में और फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होकर रिटायरमेंट ज़िंदगी अच्छा जी सकते हैं। दोस्तों ये 500 स्टेप फॉलो करने से पहले आपका पैसा को भी आप प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? बहुत मेहनत का पैसा है, कोई इसे फ्री में नहीं देते हमको। इसके लिए पहला पॉइंट है, हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस बनाना चाहिए। उसका पहले लाइफ इंश्योरेंस बनाना चाहिए। घर में कौन कमाता है? हम ही कमाते हैं। हम लोग लाइफ इंश्योरेंस बनाकर दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस बनाना चाहिए। क्यों? आज के तारीख में सबसे ज़्यादा महंगा है एजुकेशन, दूसरा मेडिकल। एक बार हॉस्पिटल का डोर देखेगा तो हमारा आधा कमाई चला जाता है। तीसरा, आज के तारीख में पोल्यूशन की वजह से कैंसर जैसे बीमारी नॉर्मल हो गया, उसका भी एक इंश्योरेंस हमारे इंश्योरेंस में कवर होना चाहिए। क्यों? हम लोग लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ये सब नहीं तो हम कमाया पैसा ऑटोमेटिक कैसे ख़त्म हो जाएगा हमको ही मालूम नहीं पड़ेगा। इसके लिए बोलते हैं आप इनकम प्रोटेक्ट करना का इसको। भले आपको पहले पैसा देते बुरा लगे, इतना पैसा उधर भरा इधर भरा, वो घूम घूम कर आपके पास ही आएगा आपका बुरा टाइम है, इमरजेंसी का टाइम है। पॉइंट नंबर 2, मैं पहले बोलता रेगुलर सेविंग करना, इन्वेस्ट करने का हैबिट रहना चाहिए। उसमें क्या करना पड़ेगा हमको? सेविंग अकाउंट में थोड़ा पैसा रखना पड़ेगा, फिक्स डिपॉजिट में रखना पड़ेगा। क्यों? कभी भी हमको आसानी से मिलने चाहिए, इमरजेंसी फंड रखना पड़ेगा। इसमें क्या, इमरजेंसी का टाइम में, ज़रूरत का टाइम में आपको आसानी से लिक्विडिटी मिल सकता है, किसी से लोन लेने का ज़रूरत नहीं। दूसरा, एंडोलमेंट पॉलिसी। बहुत तो ज़िंदगी में कुछ काम करना ही पड़ता है, आप अमीर रहो गरीब रहो कुछ भी रहो, बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा, बाद में बच्चों को शादी करना ही पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको कुछ चॉइस नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा कि आपका लाइफ गोल है वो। तीसरा है, आप पीपीएफ बनाना चाहिए। क्यों? पीपीएफ में क्या, रिटायरमेंट का टाइम में आपको काम आएगा। क्यों? रिटायरमेंट टाइम में उम्र होने के बाद, रिटायर्ड होने के बाद या उम्र होने के बाद आपका इनकम नहीं रहता था, पीपीएफ में आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट, कुछ नहीं बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा, किसी को डिपेंड होने का ज़रूरत नहीं। पॉइंट नंबर 3, ग्रोथ। आपका पैसे का ग्रोथ भी होना चाहिए। ये 2 स्टेप पहले किया वो बेस है आपका, वो थोड़ा स्ट्रांग हो गए तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। आपने हर्षद मेहता वेब सीरीज में सुना भी होगा, रिस्क नहीं तो इश्क नहीं बोल। इसमें क्या थोड़ा रिस्क लेते रहता है। आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, एसआईपी के थ्रू, या लमसम कर सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड ले सकते हैं। इसमें आपको पैसा थोड़ा ज़्यादा होने के लिए। क्यों? ये थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा, वो तो एक्स्ट्रा तो क्या, आपको उतना अर्जेंट नहीं है, वो पैसे का ज़रूरत नहीं है, या वो पैसा थोड़ा ऊपर नीचे हो तो आपका लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो पैसे से आप ग्रोथ बनाकर वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। 4th पॉइंट है हाई रिस्क। हाई रिस्क में तो इंटरट्रेड कर कर, या एक गैमलिंग जैसा, साथ दिया तो करोड़ नहीं तो रोड। ये बिगिनर के लिए मैं इसके एंकरेज नहीं करता हूँ, इसके लिए बहुत स्टडी करना पड़ेगा,
टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, आपको फंडामेंटल सीखना पड़ेगा। इसके ये कौन मास्टर के लिए बोले तो वो सेविंग हो गया, उसका इन्वेस्टमेंट हो गया, वो स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया लॉन्ग टर्म में, अभी थोड़ा और भी थोड़ा पैसा कमाने के चक्कर में वो तो उसके बारे में नॉलेज रहना चाहिए। FNO ये सब उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा, नहीं तो उसको बर्बाद करके छोड़ेगा। ये थोड़ा हाई रिस्क है, हाई प्रॉफिट भी है शॉर्ट टर्म में। दोस्तों तीसरा और चौथा पॉइंट है, ये बहुत रिस्की है। इसमें इतना ही करना चाहिए, आपका जेब में 10,000 में 100 रुपये 200 रुपये इधर उधर हो तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उतना ही अमाउंट करना चाहिए, उससे ज़्यादा करेगा आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं, प्रॉब्लम में आ सकते नहीं आएंगे। इसके लिए इसके बारे में सही से स्टडी कर कर तभी स्टेप लेना चाहिए। तो ये चारों स्टेप आप सिस्टमेटिकली करेगा तो पांचों आते हैं वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटर। बोल तो आपका प्लान सक्सेस हो गया तो वेल्थ हो जाएगा, पैसे का वेल्थ हो गया तो आप हेल्दी रह सकते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, एक ही बार जंप करेगा तो नहीं होता है। ये पिरामिड का पिक्चर देखेगा तो आप गौर से देखेगा तो आपका घर जैसा दिखता है। हम लोग घर का ड्राइंग करते कैसा करते हैं, ऊपर से छत से स्टार्ट करते हैं। वही इन्वेस्टमेंट में क्या करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर आना पड़ेगा। हमारा रियल घर बनाएगा तो नीचे से ऊपर आता है। इसके लिए फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा तो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने से कोई नहीं रुका सकता। इसके लिए टाइम लगेगा। आप बोलेगे मेरा सैलरी छोटा है, इतना किधर कर। हम छोटा छोटा से स्टार्ट करेंगे, छोटा अमाउंट से स्टार्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में 10 15 20 साल में आप कितना पैसा ग्रोथ हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। ये वीडियो आप लोग पसंद है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ आपका दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।